Hello guys, welcome to your own channel I Live for Coding and here I'm your friend Ronit Mukherjee. So guys, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो Next.js ट्यूटोरियल 2020 सीरीज का पार्ट है और अगर और स्पेसिफिक की बात करें तो ये एक Next.js का लाइव प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं और उस सीरीज का ही ये पार्ट है। तो गाइज अगर आप नए हैं Next.js में तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पुरानी वीडियोस को एक बार पहले देख लें जहां में मैंने हर एक कंसेप्ट पे डिटेल में बात की है और बहुत कोशिश की है कि आपको इजीली चीज़ें समझ में आ जाए। अगर आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं इस सीरीज को तो आपके लिए न्यू वीडियो आ चुका है। ये बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, तो इसको स्किप मत करिएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग डायनेमिक राउट्स को यूज करके देखने वाले हैं और कैसे प्रोडक्ट्स के डिफरेंट पेजेस बना सकते हैं वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे गाइस। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए, नोटिफिकेशन का बेल प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो जरूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ और जिस किसी को भी Next.js पे पढ़ना हो। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, कैसे हम डायनेमिक राउट्स बना के अपने प्रोडक्ट्स के डिफरेंट पेजेस बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक आपको और चीज दिखाने वाला हूं। अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे एक सेक्शन था हमारे पास फीचर्ड प्रोडक्ट्स का, और अगर फीचर्ड प्रोडक्ट्स की बात करें तो हम लोगों ने पिछली बार यहाँ पे इस कोड को डायरेक्टली उठा के पेस्ट किया था अपने Next.js में और एक कंपोनेंट फॉर्म किया था, राइट। अगर आपको नहीं आइडिया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने गिटहब का यूआरएल दिया हुआ है, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार देख सकते हैं कि करंट कोड क्या है। आज के इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं कि हम इस फीचर्ड प्रोडक्ट को सबसे पहले तो डायनेमिक कन्वर्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे एक एक प्रोडक्ट के हम डिटेल पेज पे जाते हैं और वो भी डायनेमिक होने वाला है। तो बिल्कुल वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है, कहीं भी स्लो होता है वीडियो तो आप उसको फास्ट कर सकते हैं। क्लियर? अब मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि इस फीचर्ड प्रोडक्ट को हम कैसे डायनेमिक कर सकते हैं। तो मैंने गाइस कोड करके रखा हुआ है लेकिन आपको एक एक चीज मैं डिटेल में समझाऊंगा तो आप बिल्कुल ध्यान से देखते जरूर रहिएगा। आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखोगे कोड पे, राइट। बिल्कुल फोकस होकर देखोगे तभी एक बार में समझ में आ जाएगा आपको। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फीचर्ड प्रोडक्ट के लिए मैंने क्या किया, उससे भी पहले इस फीचर्ड प्रोडक्ट को डायनेमिक करने से पहले मैंने क्या किया, एक रिड्यूसर क्रिएट किया है। अगर मैं आपको लेके चलूं तो यहाँ पे रिड्यूसर्स में अगर आपको याद होगा पिछली बार हम लोग ने क्या किया था, रिड्यूसर्स का एक फोल्डर बनाया था और वहां पे कार्ट रिड्यूसर था और मैंने एक आपको होमवर्क दिया हुआ था। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है, होमवर्क किया है तो प्लीज वो शेयर करें, अपना लिंक शेयर करें, मैं जरूर वेरीफाई करके आपको रिप्लाई करूंगा। कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप इमीडिएटली कमेंट पे लिख दिया करें और मेरे से पूछ लिया करिए। मैं आपको दिखाता हूं ये प्रोडक्ट्स रिड्यूसर। तो गाइज ये इस बार मैंने थोड़ा सा आपको डिफरेंट वे दिखाया है। ये नॉर्मलाइज्ड वे से मैंने रिड्यूसर का ये जो डेटा है इसको फॉर्म किया है। तो यहाँ रिड्यूसर्स के अंदर मैंने प्रोडक्ट्स डॉट रिड्यूसर बनाया है और इस अगर रिड्यूसर की बात करें तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स इनिशियल स्टेट नाम से एक वेरिएबल बनाया और इस वेरिएबल को मैंने ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में रखा हुआ है। गाइस ये एक क्वेश्चन है कि अगर मल्टीपल आइटम्स हैं, अगर सेम टाइप के मल्टीपल आइटम्स हैं तो हमने एरे क्यों नहीं बनाया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्यों बनाया, और आपको इसका आंसर मिल जाएगा, राइट। तो आप अभी बस इसको समझो, मैं आगे इसका आंसर दूंगा कि हम लोग ने यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मींस एरे ऑफ प्रोडक्ट्स ना बना के ऑब्जेक्ट क्यों बनाया है, इसका आंसर मैं जरूर दूंगा आपको। लेकिन अभी के लिए ये समझते हैं कि हमारे पास ये 100 जो है ये प्रोडक्ट की आईडीज है और यहाँ पे अगर देखें तो एक एक ऑब्जेक्ट ये की है, आईडी की है और यहाँ पे पूरी डिटेल को मैंने बना के रखा है। अभी मैंने सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट बनाए हैं बट इस तरह से और भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। कल को यही प्रोडक्ट्स अभी मैंने स्टैटिक बनाए हैं, कल ये प्रोडक्ट्स मतलब आने वाले टाइम पे अगर आप इसको एपीआई से कनेक्ट कर देते हो तो यही प्रोडक्ट्स हमारी एपीआई से आएगा और हमारे पास ये डेटा कंप्लीट डेटा होगा, राइट।
तो अगर एक चीज मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप देखो कि मैंने आईडी रखा हुआ है, नेम रखा है, एमआरपी, सेलिंग प्राइस, करेंसी, डिस्क्रिप्शन, स्टॉक क्वांटिटी, सोल्ड क्वांटिटी, फीचर्ड इमेजेस जिसमें बिग स्मॉल, इसका कहाँ पे क्या यूज आएगा वो सब मैं आपको सामने करके दिखाऊंगा। कुछ ना कुछ चीज़ें मैंने हल्की फुल्की करके रखी हैं जो मैं आपको समझा दूंगा, और कुछ चीज़ें मैंने रखी हैं जो मैं आपके सामने करने वाला हूँ। राइट, तो गाइज देखते ज़रूर रहिए। यहाँ पे मैंने साइजेस रख लिया और ये कुछ टैग्स रख लिए हैं क्योंकि टॉप फीचर्ड है या बेस्ट सेलर है। आपको अगर यहाँ पे ध्यान हो तो यहाँ पे हम टॉप फीचर्ड पर अगर क्लिक करते हैं तो सिर्फ टॉप फीचर्ड दिखते हैं, और बेस्ट सेलर पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ बेस्ट सेलर दिखता है, और यहाँ पे ऑल में सारे ऑल दिखते हैं, मतलब ऑल प्रोडक्ट्स हमें दिखते हैं। ये नॉर्मल सा अपना रिड्यूसर बनाया मैंने, कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स रिड्यूसर, और इस रिड्यूसर में कुछ भी नहीं है, अभी हमने डिफॉल्ट एक्शन में डिफॉल्ट रिटर्न स्टेट कर दिया है। यहाँ पे स्टेट की डिफॉल्ट वैल्यू मैंने प्रोडक्ट इनिशियल स्टेट रख ली है ताकि ये वैल्यू में कहीं कोई चेंज ना आए। इतना समझ में आ रहा है गाइस? क्लियर है इतना? राइट, अब मैं आपको दिखाता हूं, अगर ये हमारे पास प्रोडक्ट्स का रिड्यूसर बन गया, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स का डेटा आ गया, अब हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे मैं चला फीचर्ड प्रोडक्ट्स में, और मैंने क्या किया, यहाँ पे यूज सेलेक्टर का, हुक का यूज करके ही पूरा काम किया है। सारा फंक्शनल कंपोनेंट है और हुक्स का यूज है, तो बहुत सारे अच्छी यूज केसेस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे रिएक्ट रिडक्स का यूज सेलेक्टर हुक का इस्तेमाल किया है, और रेंडर प्रोडक्ट्स इसको मैंने अंदर यूज किया है। यहाँ पे चलता हूँ मैं, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रोडक्ट्स पहले निकाल लिए। कहाँ से? स्टोर से मैंने प्रोडक्ट्स निकाल लिए। कैसे निकाला? यूज सेलेक्टर हुक से मैंने स्टेट निकाला, और यहां पे थोड़ा सा मैंने एक और अपडेशन किया, ये कुछ नया है, बोनस है आपके लिए। मैंने क्या किया, यहां पे यूज मेमो का यूज कर लिया ताकि ये जो हमारा स्टेट से निकालने वाला जो तरीका है वो मेरा मेमोआइज्ड हो जाए। मतलब जो ये हमारा, अगर जब तक स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स में चेंज नहीं होता है तो ये जो स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स के रिटर्न वैल्यू है ये पूरी तरीके से हमारा मेमोआइज्ड होगा, और दोबारा स्टेट से ये निकालने की कोशिश नहीं करेगा। डायरेक्टली हमें प्रोडक्ट्स का मतलब यूज मेमो से डायरेक्टली मेमोआइज्ड जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना हो तो मैंने ये एक रिएक्ट के एडवांस्ड फंक्शंस पे एडवांस्ड ट्यूटोरियल नाम का एक प्लेलिस्ट बनाया है, वहां पे जाके आप इसके बारे में बहुत डिटेल में समझ सकते हो कि यूज मेमो का क्या यूज है। बहुत अच्छे से मैंने वहां पे समझाया है। ठीक है, यहां पे एक तरफ से समझ लेते हैं। हमने स्टोर से डेटा निकाला, ठीक, यूज सेलेक्टर का यूज करके मैंने स्टेट से डेटा निकाला और उसको लाके मैंने प्रोडक्ट्स वाले वेरिएबल में डाल दिया। तो ये प्रोडक्ट्स वेरिएबल अभी कैसा दिख रहा होगा? बिल्कुल हमारे ऐसा, ये जैसा हमारा इनिशियल स्टेट है। क्यों? क्योंकि ये ही बाय डिफॉल्ट स्टेट है हमारी, और इसको हम लोग ने मैपिंग कहां की है ये देख लेते हैं। रूट रिड्यूसर में आके मैंने प्रोडक्ट्स को मैप किया है प्रोडक्ट्स रिड्यूसर के साथ, इसलिए हम स्टेट से प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं, स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स लिख रहे हैं। क्लियर? यहां पे आता हूं मैं फीचर्ड प्रोडक्ट्स में दोबारा, और यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि मैंने यूज सेलेक्टर का यूज करके यहाँ पे स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स को रिटर्न कर दिया है, और यहाँ पे फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट्स का जो ऑब्जेक्ट था वो आ गया है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने सब कुछ अभी स्टैटिक रखा है, ये सब कुछ स्टैटिक है। अब लेकिन यहाँ पे फाइनली जहाँ पे लूपिंग चल रही थी उस सेक्शन को मैंने हटा के यहाँ पे रेंडर प्रोडक्ट्स नाम का एक फंक्शन लगा दिया। करेक्ट? यहाँ पे मैंने क्या किया, रेंडर प्रोडक्ट्स नाम का एक फंक्शन लगा दिया, और यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट्स वाला जो ऑब्जेक्ट था उसको भेज दिया। अब आपको भी पता है यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में हमारे पास है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तरीके से हमें लूपिंग करके वो एक एक ब्लॉक्स को क्रिएट करना है। कौन सी ब्लॉक्स को क्रिएट करना है? ये जो एक एक ब्लॉक्स हैं इनको क्रिएट करना है। इसके लिए किसी ना किसी तरह से लूपिंग चाहिए, और ऑब्जेक्ट पे डायरेक्टली हम लूपिंग नहीं लगाएंगे। हमने क्या किया, सिंपल तरीके से क्या किया, कर सकते हैं ऑब्जेक्ट पे, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज ये फंक्शन यूज करके प्रोडक्ट्स वाला ऑब्जेक्ट भेज दिया, और उसमें से क्या निकल गया आपको भी पता है। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज से क्या होगा, जो एक एक ऑब्जेक्ट की ये जो एक एक ऑब्जेक्ट है ये हमें एरे फॉर्मेट में मिल गया। क्लियर? हमें ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज से क्या मिल गया, प्रोडक्ट्स का एक एरे मिल गया। राइट? इसका हमने यहाँ पे मैप चला दिया, डॉट मैप, एक एक प्रोडक्ट मिलता जा रहा है, और ये जो एक पूरा सेक्शन था कॉल LG3 वाला उसको मैंने उठाया यहाँ पे मैप के रिटर्न में डाल दिया, ताकि एक एक प्रोडक्ट के लिए यही चीज रिटर्न हो जाए। और यहाँ पे इन चीजों को मैंने डायनेमिक कर दिया। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है कि इमेज की SRC में इमेज पार्ट, ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी देखा था एक जगह,
राइट। और यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट डॉट फीचर्ड इमेज, देखा था आप लोगों ने, यहाँ पे फीचर्ड इमेज था एक, फीचर्ड इमेज, इसका यूज मैंने कर लिया, ठीक, फीचर्ड इमेज का यूज कर लिया। इसी तरह यहाँ पे कहीं ना कहीं ये देखो नाम आ गया, प्रोडक्ट डॉट नेम, प्रोडक्ट डॉट करेंसी, प्रोडक्ट डॉट सेलिंग प्राइस, ये दिख रहा है। और इसी का आउटपुट अगर हम, ये तो टेम्पलेट था, अगर हम यहाँ पे अपने होम पेज पे चल के नीचे फीचर्ड प्रोडक्ट्स देखें, हमारे दो प्रोडक्ट के हिसाब से ये दो इमेजेस, दो अलग अलग कंटेंट भी लिख के आ रहे हैं। आप देख रहे हो, मेंस लेदर जैकेट, वुमेन्स फ्लोरल ग्राउंड, यही था हमारे यहाँ पे। एक बार फिर से देख लेते हैं हम कि यही था। ये देखो पहला आइटम हमारा मेंस लेदर जैकेट है और दूसरा आइटम हमारा क्या है, वुमेन्स फ्लोरल गाउन, राइट, बिल्कुल सही है। देखो तो यही दो प्रोडक्ट हमारे आ गए, सिंपल है। इतना समझ में आ गया कैसे हम लोगों ने फीचर्ड प्रोडक्ट किया। अगर यहां तक समझ में आ गया तो पहले जाकर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो। आई होप इतना पार्ट आपको समझ में आया होगा, और कहीं पे भी डाउट है तो कमेंट में अभी भी लिख के डाल दो, ठीक। मूव करें नेक्स्ट सेक्शन में, करेक्ट, ठीक। अब यहां पे हमने क्या किया, देखो फीचर्ड इमेज वाला एक बना दिया, कहीं ना कहीं से मैंने एक लिंक चाहिए था मुझे जो मैं प्रोडक्ट डिटेल में ले जाऊं। तो यहां पे एक चीज मैंने की है, वो ध्यान आपने अगर ना दिया हो तो मैं दोबारा दिखा देता हूं। मैंने क्या किया, यहां पे डायनेमिक राउट का लिंक क्रिएट किया। ये मैंने डिटेल वाली वीडियो में बताया था कि कैसे हम एक डायनेमिक राउट के लिए लिंक क्रिएट कर सकते हैं। डायनेमिक राउट के लिए लिंक क्रिएट करना होता है तो एचआरएफ तो बिल्कुल हमारा वैसे ही होता है, लेकिन एचआरएफ में हम क्या करते हैं, पैटर्न जो होता है वो पैटर्न डालते हैं, और एज जो प्रॉपर्टी होती है लिंक की, एज प्रॉपर्टी जो होती है उसमें हम एक्चुअल वैल्यू डालते हैं, जैसे यहां पे आप देख पा रहे हो। तो लूप चल रहा है, लूप में एक एक प्रोडक्ट निकल रहा है, प्रोडक्ट की आईडी है, और मैंने क्या किया, जो प्रोडक्ट का पेज होगा उसका नाम मैंने सिर्फ पी रखा है, ठीक। उस प्रोडक्ट स्लैश फिर प्रोडक्ट की आईडी आएगी, ये मेरा पैटर्न रखा है यूआरएल का, जो डिटेल पेज होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, जो प्रोडक्ट का डिटेल पेज होगा उसका पैटर्न कैसा होगा, ऊपर यूआरएल स्लैश पी स्लैश प्रोडक्ट की आईडी, क्लियर। उसीलिए मैंने यहां पे क्या किया, स्लैश पी स्लैश पिड मतलब प्रोडक्ट आईडी, और इसी तरह यहां पे स्लैश पी स्लैश एक्चुअल प्रोडक्ट की आईडी। इस सेक्शन को मैंने पूरा लिंक कर दिया, ये जो पूरा डिव था इसको मैंने पूरा लिंक कर दिया। मतलब कि ये नीचे वाला सेक्शन अगर हम देखें, जो मेंस और ये प्राइस लिख के आ रहा है, ये पूरी तरीके से लिंक है। अगर मैं होवर करूं तो आप लेफ्ट साइड पे यहां पे देख सकते हैं कि ये लिंक हो रहा है। समझ में आया ना, इतना समझ में आया कि डायनेमिक राउट को कैसे मैंने लिंक किया, क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, कि कैसे हम, देखो अभी तक जितना भी पेजेस हम लोगों ने क्रिएट किए इसमें नेक्स्ट जेएस वाले इस लाइव प्रोजेक्ट में, सारे स्टैटिक पेजेस थे। डायनेमिक राउट पे हम अभी तक नहीं गए थे, सारे स्टैटिक राउट थे। ये पहला हमारा डायनेमिक राउट का यूज केस आया कि कैसे हम प्रोडक्ट की डिटेल पेज को बना सकते हैं यूजिंग डायनेमिक राउट, ठीक। यहां पे अब मैं फोल्डर स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूं, ये आपको अच्छे से पता होगा अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो, कहां पे बनाना होता है, कैसे बनाना होता है। पेजेस फोल्डर के अंदर जाके मैंने ये राउट लिखा स्लैश पी, और इसके अंदर ये डायनेमिक राउट की फाइल बन गई। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर PID और .js, ये हमारी प्रोडक्ट डिटेल की पेज बन गया। क्लियर है ये, ठीक। अच्छा, ये जो फीचर्ड प्रोडक्ट है इसमें एक चीज मैंने छोड़ के रखी थी, वो मैं आपको दिखा देता हूं कैसे कर सकते हैं। अगर आप यहां पे देखो तो ये बेस्ट सेलर है सिर्फ, ठीक। अभी क्या हो रहा है, लूप से बाय डिफॉल्ट सारे क्या हो रहे हैं, ये स्टैटिक रह गया, सब में सबका क्या हो जा रहा है, बेस्ट सेलर हो जा रहा है। इसका मतलब कि अगर यहां पे चल के हम टॉप फीचर्ड करें तो हमें कोई प्रोडक्ट नहीं दिखेगा, राइट, नहीं दिख रहा है। बट बेस्ट सेलर पे जाएं तो बेस्ट सेलर दिख रहा है, इसका मतलब हमारे पास बेस्ट सेलर है। अभी हम क्या करने वाले हैं, प्रोडक्ट्स रिड्यूसर में जाके ये टैग्स जो हैं, इन टैग्स में से मैं एक ये वाला पार्ट हटा देता हूं। पहला वाला जो प्रोडक्ट है हमारा, दूसरा जो प्रोडक्ट है उसको मैंने सिर्फ बेस्ट सेलर रखा है, और जो पहला प्रोडक्ट है हमारा उसको मैंने टॉप फीचर्ड और बेस्ट सेलर दोनों में रखा है। ये क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहां पे इस जगह पे प्रिंट कर देंगे। कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, ठीक। हम क्या करेंगे, यहां पे क्लास नेम में आएंगे, इसको कर देंगे डायनेमिक। कैसे, टेम्पलेट स्ट्रिंग लगा देंगे। पहले तो यहां पे ये लग गया टेम्पलेट स्ट्रिंग,
ये टेम्पलेट स्ट्रिंग लग गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके देखो हमारे पास प्रोडक्ट डॉट टैग्स ये है, ठीक। डॉट टैग्स को डाला, बट ये क्या है, एरे फॉर्मेट में है, तो हम इसको क्या करते हैं, जॉइन लगा देते हैं। जॉइन एरे का फंक्शन आपको पता है जॉइन, और इसको स्पेस से हम जॉइन कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, स्पेस से। अभी देखते हैं, इसको रिफ्रेश होने देते हैं, ठीक। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करके देखें तो हमारे पास एक में टॉप फीचर्ड और एक में टॉप फीचर्ड एंड बेस्ट सेलर दोनों आ रहा होगा, या जैसा हम लोगों ने रखा है वैसा आ रहा होगा। देखो ये टॉप फीचर्ड एंड बेस्ट सेलर आ गया इस वाले में, और दूसरे वाले में सिर्फ बेस्ट सेलर आ गया। तो हम एक बार देखते हैं, सिर्फ हम टॉप फीचर्ड में चलते हैं तो एक ही प्रोडक्ट है, और बेस्ट सेलर में चलते हैं तो हमारे दोनों प्रोडक्ट्स हैं। बिल्कुल सही चल रहा है, और कैसे हम लोगों ने डायनेमिक कर दिया, समझ में आया कितना ईजिली ये चीज़ हो गया, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट। इसमें ये पार्ट मैंने आपके लिए रखा था कि आपके सामने मैं ये चीज़ करूँगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट काम पे। नेक्स्ट काम हमारा क्या है, मैंने इसको लिंक करके रखा है, और इसके क्लिक करने पे हमारा ये प्रोडक्ट डिटेल पेज खुल जाएगा। अच्छा गाइज, यहाँ पे जो मैंने इमेजेस हैं ये इसको मैंने स्टैटिक ही रखी हैं अभी, बट मतलब यही सेम इमेज मैंने रखी हुई है दोनों के लिए। आप एक्चुअल प्रोडक्ट्स निकाल सकते हो अमेजन से या कहीं से भी निकाल के अभी रख सकते हो, और इमेज का पाथ अपने हिसाब से चेंज कर दोगे। मैं अभी दिखाऊंगा कि ये चीज़ डायनेमिक कैसे कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे अगर आते हैं ये रखा हुआ है हम लोगों ने बिग एंड स्मॉल, मतलब स्मॉल हम यहाँ के लिए यूज़ करेंगे और बिग हम यहाँ के लिए यूज़ करेंगे, देखेंगे कैसे होता है। तो पहले तो हम देखते हैं कि इस पेज में आते ही यहाँ पे ये प्राइस आ रहा है। अगर हम देखें एक्चुअल टेम्पलेट देखें तो एक्चुअल टेम्पलेट में यहाँ पे कुछ और वैल्यू थी, लेकिन हमने इसको डायनेमिक कर दिया है। यहाँ पे कुछ और वैल्यू थी ऊपर, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो हमने अभी इसको चेंज नहीं किया है, इसको भी चेंज नहीं किया है, ये सारी चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। लेकिन कैसे चेंज कर सकते हैं वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो पहले हम आते हैं अपने प्रोडक्ट डिटेल वाली पेज पे, जो कि हमारा pid.js वाली फाइल है। यहाँ पे क्या काम किया हम लोगों ने वो देखते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्सपोर्ट एसिंग फंक्शन गेट सर्वर साइड प्रॉप्स, इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया था अपनी लास्ट जहाँ पे वीडियोस में, जहाँ पे मैंने एक एक सेक्शन के बारे में बताया है Next.js का डिटेल में। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि एसिंक फंक्शन गेट सर्वर साइड प्रॉप्स, यहाँ पे मैंने कंटेक्स्ट जो है इसको मैंने कंटेंट लिख दिया। कंटेक्स्ट भी आप लिख सकते हो, इसको कंटेक्स्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। मैं इसको कंटेक्स्ट लिख देता हूँ, ये हमें कंटेक्स्ट मिल जाता है। और कंटेक्स्ट के क्वेरी से मैंने PID निकाल ली, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है ये वाली पार्ट को मैंने निकाल लिया, राइट। और इसको मैंने प्रॉप्स में रिटर्न कर दिया PID नाम से, और यहाँ पे आपको भी पता है ये प्रॉप्स को मैंने डिस्ट्रक्चर कर लिया। इतना समझ में आया। गेट सर्वर साइड प्रॉप्स के अंदर कंटेक्स्ट डॉट क्वेरी का यूज करके मैंने PID निकाला, और PID को मैंने एज ए प्रॉप्स सेट कर दिया। वो प्रॉप्स हमें यहाँ पे हमारे फंक्शन जो है रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट में, यहाँ पे मैंने प्रॉप्स को डिस्ट्रक्चर करके पिड निकाल लिया, मतलब प्रोडक्ट ID निकाल लिया। ये क्लियर है। अब हम प्रोडक्ट की डिटेल्स भी तो निकालनी पड़ेगी यहाँ पे शो करने के लिए, तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट डिटेल्स यूज सेलेक्टर, फिर वही तरीका मेमोराइज वाले तरीके से मैंने। अब लेकिन डिपेंडेंसी किस पे थी, पिड चेंज हो तब भी हमें नया डेटा चाहिए, और अगर हम पिड नहीं चेंज हो रही है, सिर्फ स्टेट प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, तो उस पर भी चेंज होगा। मतलब पूरा प्रोडक्ट्स का डेटा अगर किसी तरह से चेंज हो जाता है तब भी ये रिफ्रेश होगा, रीसेट हो जाएगी इसकी वैल्यू, मेमोराइज्ड वैल्यू। और पिड जो होगी अगर वो चेंज हो जाए तब भी इसकी वैल्यू चेंज होगी। अगर हम इस पे पिड पे डिपेंडेंसी नहीं रखते हैं तो कोई भी हम पेज खोल रहे होंगे, एक बार ये खुल जाए उसके बाद अगर हम यहाँ से मूव करते हैं अगर 101 पे भी, तो 100 का ही दिखाएगा। अब ये करके देख सकते हो एज ए होमवर्क, और मुझे बताओगे कि अगर ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें से पिड हटाना है और चेक करना, नीचे एक प्रोडक्ट खोलने के बाद यहाँ से लिंक से क्लिक करके देखना कि क्या एक ही डिफरेंट प्रोडक्ट्स के डिटेल दिखा रहा है या सेम जो पहला खोला था उसी के दिखा रहा है, राइट। तो यहाँ से हमने क्या किया, प्रोडक्ट की डिटेल्स निकाली, और फिर वही सेम तरीका जो जो जगह पे हमें चेंजेस करने थे उन जगह पे हमने चेंजेस कर दिए, राइट। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट का H2 में प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट नेम चेंज कर दिया मैंने। यहाँ पे करेंसी डॉट MRP जो था, जो हमारा ये कट रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वैल्यू चेंज हो गई। करेंसी में मैंने वो चीज़ रखी हुई है, रुपी जो इंडियन रुपी वो रखी हुई है, ठीक।
और यहाँ पे आ गया हमारा प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट करेंसी और सेलिंग प्राइस, मतलब ये वाला पार्ट हमारा बन गया। ये चीज़ अभी भी हमारी स्टैटिक आ रही है, मोर देन 20 अवेलेबल, बट हमें पता है कि हमारे पास स्टॉक क्वांटिटी क्या है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डायनेमिक कर देंगे। कहीं पे भी डायनेमिक करना हो हमें सिंपली यही तरीका है, वहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाना है। प्रोडक्ट डिटेल्स हमेशा उसलिए स्टैटिक बना लो, फिर जो जो पार्ट चेंज करना उसको वेरिएबल पुट करते जाओ, इस तरीके से बहुत ईजी हो जाता है। हमने क्या किया, प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट स्टॉक क्वांटिटी, ये लिखा है हम लोगों ने। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे अपने इनिशियल स्टेट पे, ये देखो स्टॉक क्वांटिटी। इसको कॉपी करके एक बार पेस्ट कर देते हैं ताकि कोई गलती ना हो। ठीक, इसको पेस्ट कर देते हैं और सेव करते हैं, और इस बार देखते हैं क्या कोई चेंज आता है इस जगह पे कि नहीं आता है। मेरे ख्याल से कोई चेंज नहीं आया, और एक बार रिफ्रेश भी करके हम देख लेते हैं ताकि 100% श्योर हो जाए। देखो चेंज हो गया, 100 आ गया था ना, राइट, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे जो वैल्यू रखी हुई है, यहाँ पे हमने स्टॉक क्वांटिटी 100 रखी हुई है। अगर इनिशियल स्टेट में देखें तो हमारे पास ये 100 है, और सोल्ड क्वांटिटी हमारी 50 है। ये 8 सोल्ड जो दिख रहा है, इसको भी हम चेंज करते हैं। कैसे करेंगे, पिड में चलें, यहाँ पे जो पार्ट चेंज करना हो उस पार्ट को डायनेमिक कर देते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। इसको कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ से, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ये पेस्ट हो गया, और यहाँ पे कर देते हैं सोल्ड क्वांटिटी, यही है हमारा। इसको सेव करते हैं, देखते हैं ये वैल्यू चेंज होनी चाहिए हमारी। रिफ्रेश हो रहा है, ठीक, रिफ्रेश हो गया, ये 50 सोल्ड आ गया, बिल्कुल सही है। और देखो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में हमने अभी टेस्ट लिखा हुआ है, तो टेस्ट ही आ रहा है यहाँ पे। कहाँ पे गया वो, अच्छा, ये अभी हमें चेंज करना पड़ेगा, एक सेकेंड। इसको अभी हम लोग ने चेंज नहीं किया, यहाँ पे हम लोग ने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन डाला है, लेकिन वो तो नहीं आ रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखो, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में टेस्ट पड़ा हुआ है ना, इसको चेंज करके यहाँ पे सेम वही चीज़ करना है। क्या, प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट डिस्क्रिप्शन डाल देंगे इस बार, डिस्क्रिप्शन, करेक्ट, ये चेंज होना चाहिए। रिफ्रेश हो रहा है, देखो ये हमारे पास प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी डायनेमिक हो गया, करेक्ट। अब यहाँ पे अगर साइजेस की बात करें तो हमारे पास ये सारे साइजेस आ रहे हैं, जो कि हमारा क्या है, स्टैटिक है। तो हम यहाँ पे चलते हैं प्राइस बॉक्स बार में, और देखते हैं साइजेस की बात यहाँ पे की गई है। और हम क्या करेंगे, ये ऑप्शन तो 0 वाला हमारा फिक्स्ड ही है। जो भी एरिया हमें डायनेमिक करना हो, सिर्फ उस एरिया को पकड़ना है, उसको हटाना है, और वहाँ पे हमें अपना डायनेमिक कोड लिख देना है। हमें क्या तरीका है, वही सेम तरीका, प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट साइजेस डॉट मैप, यहाँ पे मैप करके हमें वो ऑप्शंस क्रिएट करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, साइज, एक एक जो साइज निकल रहा है वो आएगा, साइज एरो, और रिटर्न में क्या करना है हमें, एक सेकंड, हमें इसकी ज़रूरत नहीं, हम सीधे ये ऑप्शन लगा देते हैं रिटर्न में। और रिटर्न में आपको ही पता है कि ये, ठीक, हम क्या करते हैं, ऑप्शन में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इंडेक्स ले लेते हैं, वो अभी के लिए। बाकी आपको जब प्रॉपर डेटा आएगा तो उस प्रॉपर डेटा के हिसाब से भी आप चीज़ें कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे वैल्यू को डायनेमिक करने के लिए वैल्यू की जगह पे कर्ली ब्रेसेस, जो पार्ट डायनेमिक करना हो, सिंपल तरीका है, उस पार्ट में इंडेक्स कर्ली ब्रेसेस लगाओ और वेरिएबल डाल दो। साइज का नाम क्या हो जाएगा, जो हमें साइज आ रहा है, एक एक साइज आ रहा है, तो इसको हम करते हैं सेव, ठीक। और यहाँ पे देखते हैं ये पार्ट हमारा प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट साइजेस डॉट मैप, अच्छा ये हमसे हो गई गलती, यहाँ पे एक पार्ट रह गया हमारा। मैप फंक्शन के अंदर का हम लोगों ने फंक्शन का एक पार्ट यहाँ पे छोड़ दिया था, इसलिए ये रॉन्ग हो रहा था। ये सही हो गया हमारा। अब देखते हैं यहाँ पे, ये देखो एरर आ रही थी, ये भी हट जाएगा। यहाँ पे रिफ्रेश चल रहा है, ठीक। एक बार इस पेज को कर लेते हैं हम रिफ्रेश, क्योंकि ये कोई जावास्क्रिप्ट का प्लगइन है जो इन्होंने यूज़ किया हुआ है, और ये रिफ्रेश पे सही आ जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी हम लोग ने इसको दे दिया है, वो सारी वैल्यूज़ दे दी हैं। इस बार जब ये साइजेस वाला बन के आएगा तो सिर्फ हमारी दी हुई वैल्यूज़ आनी चाहिए, वो XXL और 3XL नहीं आनी चाहिए। देखो XXL तक हम लोग ने दी हुई है। यहाँ पे चलो प्रोडक्ट रिड्यूसर में, और देखो यहाँ पे हम लोग ने साइजेस में कहाँ तक दी हुई है, XXL तक। अगर इसको एक बार हटा के यहाँ पे हम क्या करते हैं, XXL भी डाल देते हैं, ठीक। इसको सेव करते हैं, देखो क्या कोई चेंज होता है। इसको हम एक बार रिफ्रेश मार देते हैं, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का कुछ वैल्यू है, उसको वो डायनेमिक कर रहा है, तो मतलब कुछ और प्लगइन का यूज़ हो रहा है। तो हमने इसको रिफ्रेश कर दिया एक बार, ताकि ये जावास्क्रिप्ट वाला कोड हमारा चल जाएगा, जो प्लगइन कुछ भी यूज़ किया गया होगा टेम्पलेट में।
एक बार ये आ जाए, अब देखते हैं इसमें ट्रिपल एक्सल भी आना चाहिए। देखो आ गया ना, इसका मतलब हमारी डायनेमिकली बिल्कुल चीज़ें चल रही हैं। तो हमारा ये डायनेमिक हो गया, सब कुछ डायनेमिक हो गया, यहाँ तक सब कुछ डायनेमिक हो गया। अब बचा हमारा सिर्फ ये वाला पार्ट जो सबसे अमेजिंग पार्ट है। तो यहाँ तक आई गेस आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हो। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि कमेंट से आप इजीली नहीं कन्वर्सेट कर पा रहे हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना फेसबुक का, इंस्टाग्राम का यूआरएल दे के रखा है। वहाँ पे आप पर्सनली मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, मेरे से डायरेक्टली मैसेज में क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आप फ्री हो। देखो मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों तक जो नॉलेज है उसको प्रॉपर वे में ट्रांसफ़र करूं। कहीं भी अगर कोई डाउट हो रहा है, मिस्टेक हो रही है या मेरी तरफ से भी कोई गलती हो रही है तो आप मेरे को प्लीज़ बता सकते हो। बट कन्वर्सेशन होना चाहिए, सिर्फ वीडियो देख के आप नहीं कुछ समझ सकते हो। आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कहीं डाउट है तो उसको क्लियर करने की ज़रूरत है। तो इसको आप ऐसे समझो कि मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। जहाँ पे भी डाउट है आप मेरे को मैसेज में, कमेंट में किसी भी तरह से बात कर सकते हो मेरे से, आप फ्री हो, राइट। तो हमारा लास्ट सेक्शन बच रहा है यहाँ पे। अगर हम ऊपर चलते हैं तो देखते हैं यहाँ पे हमारा ये कैरोसल चल रहा है, कैरोसल इनर है और प्रोडक्ट हमारा कहीं आ रहा होगा। ये देखो OLLI आ रहा है ना, ये देखो ये LI चल रहा है ना हमारा कैरोसल इमेज का, करेक्ट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो इमेज 1 मतलब बिग वाली इमेज की बात की जा रही है। तो हम क्या करते हैं, इसको उठा के डिलीट मार देता है। ये पार्ट हमें नहीं चाहिए, हमने एक ही पार्ट रखा। और इस OL के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट, फिर वही चीज़ है, प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट इमेजेस हमारा एरे है, ये हम लोगों ने देखा था। डॉट मैप फंक्शन है, इमेज, एक एक इमेज निकलेगी हमारे उसके अंदर से और उसको हम किस तरह से मैप कर देंगे, LI से मैप कर देंगे। ये समझ में आ रहा है, मतलब हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट को मैप कर दे रहे हैं LI से, इसलिए हम मैप का यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली हम हर जगह मैप ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट को कंपोनेंट फॉर्मेट में मैप कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे मैप का यूज़ किया। ठीक, यहाँ पे मैंने डाल दिया। ये इमेजेस के आगे का पार्ट जो है ये हमें डायनेमिक करना है। तो हम पहले तो इसको टेम्पलेट स्ट्रिंग में चेंज कर देंगे और जितना पार्ट, मैं हमेशा कहता हूँ जितना पार्ट डायनेमिक है सिर्फ उसी पार्ट को छूना है, जो पार्ट स्टैटिक है उसको छोड़ देना है। तो यहाँ पे हम नॉर्मल लगाएंगे और ये यहाँ पे लगा दिया हमने इमेज। ये हमें इमेज जो मिल रही है, बट कौन सी, अगर आप यहाँ पे अब देखो तो क्या है हमारे पास, इमेजेस के अंदर जो एक एक आ रही है डॉट बिग वाली। ठीक, इमेज डॉट बिग, ये आ गया एक्टिव। अब ये क्लास एक्टिव कब लगाएंगे हम, देखो यहाँ पे भी डिटेल है। हम क्या करेंगे, जो पहला वाला है उसको एक्टिव रखेंगे। इसका मतलब कि यहाँ पे अगर हम इंडेक्स ले लें और ये चेक कर लें कि इफ, मतलब अगर इंडेक्स इज ट्रिपल इक्वल टू 0 तो एक्टिव हो जाएगा, एल्स नल। ये समझ में आया। तो हमारा सिर्फ पहला वाला एक्टिव हो जाएगा। डेटा स्लाइड 2 ये वैल्यू चेंज हो रही थी, इसको हम यहाँ पे इंडेक्स लगा देते हैं। ठीक, यहाँ पे डेटा टारगेट में ये पार्ट डायनेमिक हो रहा है तो हम क्या करते हैं, इस पार्ट को उठा के डायनेमिक कर देते हैं। देखो फिर वही तरीका है, इसको पहले हम टेम्पलेट स्ट्रिंग में बदलेंगे ताकि ये पार्ट हमारा रह जाए। और टेम्पलेट स्ट्रिंग से यही बेनिफिट होता है कि हम इजीली कहीं पे भी वेरिएबल को इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हमने पैटर्न देखा हो तो इंडेक्स प्लस 1 चल रहा था। ठीक, मतलब 0 था बट इसका टारगेट 1 दिखा रहा था। ठीक, इसको हमने रिफ्रेश कर देते हैं। ये पार्ट एक बार फिर से हम रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि हमारा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ पे तो कोई एरर नहीं आई हमारे पास। ये पेज रिफ्रेश हो जाए तो हमारा ये पार्ट बिल्कुल सही चलना चाहिए। ठीक, ये रिफ्रेश हो रहा है, हमारा पूरा रिफ्रेश हो चुका है और बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, कहीं पे भी कोई इशू नहीं है, राइट, तो सही चल रहा है। अब नीचे वाला जो पार्ट है इसको भी हमें डायनेमिक करना है। नीचे वाले पार्ट को डायनेमिक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पार्ट को कर लेते हैं कॉपी। एटलीस्ट हम इसको तो कॉपी कर ही लेते हैं और नीचे यहाँ पे कहीं स्मॉल वाले की बात की गई होगी, स्मॉल
यहाँ से चेक कर लेते हैं ये इमेजेस कहाँ से आ रही हैं। अच्छा यहाँ पे बिग वाली आ रही हैं। अच्छा कैरोसल इंडिकेटर्स, कैरोसल इंडिकेटर्स में हम लोग ने चेंज किया है। और ऊपर जो पार्ट आ रहा है ये कैरोसल इनर, ये कैरोसल आइटम हो गया। तो इसका मतलब है कहीं पे हम लोगों ने कैरोसल आइटम, ये कैरोसल इनर है। ओके ये वाले पार्ट को हम लोगों ने नहीं छुआ। ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये गलत है। हमें क्या करना है, नीचे जो है ना यहाँ पे हम स्मॉल वाले को यूज़ कर लेंगे। हम लोग ने क्या किया, अभी इंडिकेटर वाले को चेंज किया। ये हमारा इंडिकेटर वाला चेंज हुआ है, तो यहाँ पे हम स्मॉल वाले को यूज़ कर लेंगे। ठीक, और ऊपर वाला जो पार्ट है ये डिव हमारा बंद था, इस वाले डिव को हम चेंज कर देंगे अभी। कैरोसल आइटम, कैरोसल आइटम दिख रहा है, कैरोसल आइटम करके 3 बार, ये देखो 3 दिख रहा है ना। हमें क्या करना है, वही सेम तरीका, ये पूरा माल हटा देना है और ऊपर चल के लगा देना है लूप। ये सही, ये, और इसको भेज देते हैं ऊपर। यहाँ पे करते हैं बंद मैप को, और ये हमारा बन गया डायनेमिक। ठीक, अभी तो सेम इमेज आ रही होगी, फिर वही चीज़ हमें करनी है, क्या, इसको करना है डायनेमिक, क्योंकि एक्टिव हमारा पहला वाला होगा, तो लॉजिक वही लगेगा जो अभी हम लोगों ने नीचे लगाया। ठीक, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पार्ट को, अच्छा पहले यहाँ पे हमें कर्ली ब्रेसेस, पहले रिएक्ट के हिसाब से कुछ डायनेमिक करना हो तो कर्ली ब्रेसेस, जो मैंने पहले बताया था वही सेम चीज़ हमेशा याद रखनी है, कर्ली ब्रेसेस। और इस पार्ट में हमें एक एक्सप्रेशन लगाना है, क्या, कि अगर इंडेक्स ट्रिपल इक्वल टू 0 तो एक्टिव, एल्स। ये समझ में आया। देखो यहाँ पे हम लोगों ने टेम्पलेट स्ट्रिंग का भी यूज़ किया, टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर टर्नरी का यूज़ किया, यहाँ पे हम लोगों ने कर्ली ब्रेसेस बाहर जो रिएक्ट का डायनेमिक पार्ट है वो उसको यूज़ किया। ठीक, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये पार्ट हमें डायनेमिक करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पार्ट चेंज करना है हमें। तो हमने फिर वही सेम तरीका, कर्ली ब्रेसेस, टेम्पलेट स्ट्रिंग, यहाँ फिर टेम्पलेट स्ट्रिंग, और इसको ये बंद कर दिया। और यहाँ पे बिग वाली इमेज आनी है, तो हमने फिर वही टेम्पलेट स्ट्रिंग का अंदर डायनेमिक वेरिएबल डालने के लिए क्या करेंगे, हम इमेज डॉट बिग, ये हो गया। देखो चेंज, परफेक्ट, ये हमारा बिल्कुल सही से डायनेमिक हो चुका है। ये जो फर्स्ट स्लाइड आ रहा है इसको हम यहाँ पे कुछ ऐसा कर देता है, इसको फर्स्ट स्लाइड को तो हम नहीं चेंज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसको डायनेमिक करने के लिए स्लाइड 1 स्लाइड 2 करके ऐसे चेंज कर देते हैं। ठीक, ताकि ये हमारा ऑल्ट भी हमारा डायनेमिक रहे, जितना पॉसिबल है वो सब कुछ डायनेमिक रखना है हमें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्लाइड 1, ठीक, इंडेक्स +1 रख दिया मैंने। ये नल आ रहा है, बट यहाँ पे हम इसको नहीं चाहिए हमें, हम इसको ब्लैंक स्ट्रिंग रखते हैं ताकि ये हमारी प्रॉब्लम ना है। ये जो देख रहे हो नल नल आ गया था, अब ये सही हो गया। ठीक है, ये वाला हो गया पार्ट हमारा। अब ऊपर वाला जो पार्ट है ये नहीं आ रहा है, और इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। इसमें हमारे पास ये इमेज तो है, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। मेरे ख्याल से जावास्क्रिप्ट में रिफ्रेश जो प्लगइन होगा वो चल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। देखो चल गया ना। तो हमारा अब ऊपर वाला पार्ट भी डायनेमिक हो चुका है, नीचे वाला पार्ट भी हमारा डायनेमिक हो चुका है, और ये वाला सेक्शन जो हमारा था प्रोडक्ट स्लाइडर वाला, ये पूरी तरीके से हमारा बन चुका है। आप चाहो तो इस पार्ट को अलग से कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो, आपके ऊपर है। जितना छोटे छोटे पार्ट्स में आप तोड़ सकते हो, दैट इज़ वेरी गुड, वो अच्छा है। ठीक, अब बहुत सारी फीचर्स इसमें अभी बाकी हैं, लाइक ऐड टू कार्ट है, जो मैंने आपको बताया था कि आप एज अ होमवर्क उस चीज़ को करो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मेंस लेदर में है, यहाँ से अब इस बार हम इसको क्लिक करते हैं, ऊपर URL 101 हो गया, ये वुमेंस फ्लोरल गाउन में आ गया। देखो सब कुछ डायनेमिक हो रहा है ना, वैल्यूज़ चेंज हो गई, राइट। और अगर इसमें साइजेस में देखें तो शर्ट ये आ गया हमारे पास, करेक्ट। सब कुछ हमारा बढ़िया बिल्कुल डायनेमिक चल रहा है। समझ में आया ये पार्ट कैसे हम लोगों ने किया। तो गाइज
इस तरीके से हम लोग ने एक डायनेमिक पेज को क्रिएट किया और डायनेमिक पेज को यूज करके हम लोग ने प्रोडक्ट की डिटेल्स को शो किया और प्रोडक्ट की डिटेल्स के अंदर भी कैसे कैसे हम लोग ने डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स का यूज करके हम लोग ने उस पेज को भी पूरी तरीके से डायनेमिक किया। तो आई होप ये वाला वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है ये वीडियो तो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो वो मेरे लिए एक डिमोटिवेशन है। तो गाइज मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है आप लोगों से कि आप इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ जाके बटन को प्रेस कर देना है और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है नोटिफिकेशन बेल प्रेस करने के बाद। तो गाइज चलिए हम लोग मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।